जी इंटर निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खास मौके पर क्योंकि आज आईपीओ बाजार गुलजार है। टाटा टेक्नोलॉजीज की धमाकेदार लिस्टिंग, कल इडा की हमने धमाकेदार लिस्टिंग देखी थी। टाटा टेक के साथ साथ गांधार ऑयल, वहां पर भी ऑलमोस्ट पैसे लोगों के डबल हो गए हैं। निकुंज, अब निश्चित तौर पर न्यू ईयर की पार्टी तो आज हो रही है आईपीओ वाले निवेशकों के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं और यहां से आपको लगता है कि ये रैली इन स्टॉक्स में और चलेगी या फिर बेहतर होगा कि थोड़ा सा मुनाफा वसूल लें आज? अभिषेक, देखिए पार्टी कई दिनों से चालू है। अगर आप आईपीओ मार्केट में देखें तो कुछ लिस्टिंग्स जो इस बार हुई हैं वो धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। कल इडा की आप बात करें तो और आज टाटा टेक की आप बात करें, सबको पता था टाटा टेक की जो लिस्टिंग होगी वो धमाकेदार होगी, मगर किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि जो धमाका होगा इतना बड़ा होगा कि दलाल स्ट्रीट पर एक ऐतिहासिक हिस्ट्री बना देगा वो। इस प्रकार की लिस्टिंग अगर मैं देखूं पिछले 7-8 साल में डीमार्ट की हुई थी और डीमार्ट के बाद इतनी बड़ी लिस्टिंग हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको इफ़ यू रियली लकी तो आपको इस समय वो शेयर, अगर आपको टाटा टेक का आईपीओ मिला तो आपको शेयर नहीं बेचने चाहिए। मगर आप अगर 170-180% लिस्टिंग हायर के बाद अगर आप स्टॉक को लेते हैं, भले ही वो टाटा ग्रुप हो जो इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है कंबाइंड बेसिस पे, उसके भी शेयर की अगर हम बात करें तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी और फ्यूचर रिटर्न क्या है। तो कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। आंकड़ों की बात अगर आप करें तो देखिए जी, टाटा टेक के कंपैरेटिव कंपनीज कौन सी हैं, केपीआईटी, एलटी माइंडटेक, 2-3 कंपनीज हैं जिनको आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। उनके पी मल्टीपल्स क्या हैं और टाटा टेक का पी मल्टीपल क्या है। टाटा टेक का जो पी मल्टीपल, हम ट्रेलिंग की बात करते हैं, वह आज की लिस्टिंग के बाद, जो मैं 150% की बात कर रहा हूँ, 170-180 की तो बाद भी मैं कर रहा हूँ, तो उसका जो पी मल्टीपल हो जाएगा वो 75 के ऊपर हो जाएगा। ट्रेलिंग बेसिस पर अगर आप किसी भी आईटी कंपनी को 75% पे लेते हैं और अंडरलाइन ग्रोथ जो उस कंपनी की है उसको ऐड बैक करते हैं और सेक्टर की पी मल्टीपल देखते हैं, तो उस हिसाब से वो मूल्यांकन में काफ़ी ज़्यादा इस समय बढ़ चुका है। सो द फ्यूचर रिटर्न क्लियरली विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड इफ़ यू चेजिंग द स्टॉक नाउ। अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको यह स्टॉक नहीं बेचना चाहिए। इसमें आने वाले समय में हो सकता है 1 साल में कुछ बड़ा रिटर्न ना मिले, आज की लिस्टिंग के बाद 2 साल में रिटर्न ना मिले, मगर ये जो बिजनेसेस में है वो बिजनेसेस इतने बढ़िया और इतने अच्छे हैं कि वो आने वाले 3-4 साल के अंदर ग्रोथ या तो इसमें आएगी या हल्की फुल्की वॉलिटिली आएगी 10-15% की, तो अचानक 2-3 साल में शेयर सस्ता देखने को मिलेगा। मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूं कि आज टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने एक ऐतिहासिक हिस्ट्री बनाई है। तो एक हिस्ट्री बहुत अच्छी है, फील गुड फैक्टर बहुत अच्छा है, एक बहुत बड़ा इतिहास एक प्रकार से रचा गया। आपने जो वर्ड गुलजार बोला, जी हाँ, वही एक वर्ड है जो आईपीओ मार्केट को इस समय डिस्क्राइब कर रहा है। मगर एक बम्पर लिस्टिंग के बाद अगर पी मल्टीपल हमेशा हिस्टोरिकल एवरेजेस से अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नियर टर्म एंड फ्यूचर रिटर्न्स दे गेट कॉम्प्रोमाइज। मेरा इतना बोलना है। दूसरा, अभिषेक, मुझे ये लग रहा है कि आईपीओ मार्केट के अंदर अभी स्किल नहीं, चांस का गेम हो रहा है। आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिकॉज वो आईपीओ है, आप इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कि आपको कंपनी की अंडरस्टैंडिंग है। तो जब मार्केट के अंदर स्किल और चांस के अंदर आप स्किल को भूल जाते हो, चांस को वेट करते हैं, जी हमारा आईपीओ लग गया तो छक्का लग गया, हमें एलोकेशंस आ गए तो पैसे बन गए। मुझे लग रहा है इस प्रकार की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो जब स्किल ओवरटेक्स चांस, दैट इज द टाइम यू गो टू से दैट यू गो टू बी बिट केयरफुल। देखो सर, जैसे अभी आप पी के बारे में जानकारी दे रहे थे कि इनकी पी थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगी ऊपर आके, क्या एक इन्वेस्टर को जिसको लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना और कंपनी के बिजनेस और बैलेंस शीट पे चलता है, उसको पी को कितनी वेटेज देनी चाहिए या फिर ये पी महंगी होने पर भी उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? से मान लीजिए मैं आईपीओ इन्वेस्टर हूँ, मेरे को आईपीओ में मिला नहीं बट मैं 5 साल के लिए रख पाऊंगा इन कंपनीज को। डिम्पी, देखिए 5 साल में एक टेक्नोलॉजी कंपनी पर व्यू लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुश्किल हो जाता है बिकॉज हर 2-3 साल के अंदर टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर ऐसा कुछ होता है जिसको देख करके आप बोल सकते हैं कि भाई क्या फ्यूचर इनका डिफरेंट रहेगा। कोविड में किसी को नहीं लग रहा था कि एआई का इस प्रकार का डिस्ट्रप्शन आएगा। उसके पहले सबको लग रहा था कि डिजिटल ही चलता रहेगा। तो जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ का बिजनेस अच्छा है, मगर उस बिजनेसेस के अंदर एक एक्सटर्नल वॉलेटिलिटी हमेशा बनी रहेगी। अभी इनका फोकस जेएलआर के ऊपर है। अभी हमने इनका एक वियतनाम का क्लाइंट के बारे में पढ़ा था कि उस वियतनामीज क्लाइंट को लेकर के थोड़ी चिंता आ रही है। क्या अपना ये बिजनेस डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, क्या ये स्किल को अटेन कर पाएंगे। आईपीओ का पर्पस था स्किल और एट्रिशन रेट को एट्रिशन रोकना, स्किल को अट्रैक्ट करना। क्या
उन चीज़ों को कर पाएंगे? क्या इस टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अंदर कुछ बड़ा ऐसा डिस्ट्रप्शन आ सकता है जिससे इनको मार पड़े, या फिर क्या यह कुछ नया कर सकते हैं जिसकी वजह से इनका मार्केट शेयर गेन आए? तो आई थिंक अब यह बोलना कि एक आप अब जो इसका रिटर्न आएगा डिम्पी, इट विल बी अ प्योर फंक्शन ऑफ डिलीवरी। और 5 साल का व्यू मेरे हिसाब से किसी भी आईटी कंपनी के अंदर इस समय लेना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आईटी सेक्टर के अंदर हालांकि बिग पिक्चर आर्ग्यूमेंट हमेशा रहती है कि इंडियन आईटी कंपनीज विल ग्रो बिकॉज वर्ल्ड विल कंटिन्यू टू आउटसोर्स स्मॉल, बट टाटा टेक के अंदर थोड़ी सिक्लिकलिटी आएगी बिकॉज द नेचर ऑफ द बिजनेस दे आर इन राइट नाउ आई थिंक इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। वन सेकेंड, उसके अलावा अगर आप मार्केट में देखते हैं तो मार्केट के अंदर भी आपको इस समय वैल्यूएशंस पे नज़र रखनी चाहिए, और क्योंकि जो वैल्यूएशंस इस समय है डिम्पी मार्केट में और इस कंपनी के अंदर, वह इतनी ज़्यादा वैल्यू जोन में नहीं है। राइट निकुंज, टाटा टेक के आईपीओ को मार्केट के पार्टिसिपेंट ने एक और तरीके से खेला, और वो था टाटा मोटर्स को लेके, क्योंकि टाटा मोटर्स सबसे ज़्यादा स्टॉक होल्ड करता है उसमें, और ये टाटा मोटर्स आपका पिछले साल का स्टॉक ऑफ द ईयर भी था, करीब 70% चला इस आईपीओ में जाते जाते। क्या वहाँ भी मुनाफा वसूल कर लें अगर हमने टाटा मोटर्स सिर्फ टाटा टेक की वैल्यू अनलॉकिंग की वजह से लिया था? नहीं, अगर आपने लिया हो तो गलत लिया। टाटा मोटर के अंदर और कई फैक्टर्स है, JLR, EV, डेट रिडक्शन, नेट डेट रिडक्शन, CV साइकिल कमिंग बैक, वो भी और टाटा factors टेक इज वन ऑफ द स्मॉल पीसेस ऑफ टाटा मोटर विच में नॉट एड मोर देन 25 to 30 रुपीज इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ पार्ट। तो सम ऑफ पार्ट की वैल्यूएशन इस्टेब्लिश हो गई है। तो आप पहले भी टाटा टेक के आईपीओ को 25 रुपया का वैल्यूएशन दे रहे थे, अब आप उसको 25 का 50 दे देंगे। तो केवल उस बेस पर अगर आपने लिया तो शायद वो अप्रोच ही गलत है मेरे हिसाब से। मगर टाटा मोटर्स का जो शेयर है आपको और कई फैक्टर्स पे देखना चाहिए। चाइना में क्या हो रहा है, JLR में क्या हो रहा है, EV में क्या हो रहा है, CV में क्या हो रहा है। उन्होंने टाटा मोटर के DVR को अभी बंद बाय बैक करा है। तो वहाँ पे कई और फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं, जो कि टाटा टेक की लिस्टिंग से बड़े हैं। एंड आई थिंक दोज आर द फैक्टर्स व्हिच यू नीड टू लुक एट। एक ये छोटा कनेक्शन ना करें कि टाटा टेक की लिस्टिंग है तो टाटा मोटर चलेगा, जी एक्साइटमेंट आ सकता है, रब ऑफ इफेक्ट आ सकता है, हो सकता है 650, 700, 700 से 715 उसी की वजह से गया है, तो वो 20-25 रुपये इधर उधर है। ओके निकुंज।